हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 10 के लाइट के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हम देखने जा रहे हैं। मैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले हम लोग करेंगे 10th सम जो है। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज दी गई है वो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हमको दिया गया है कि ये कॉन्वर्जिंग लेंस है। ये रहा कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, चलो फिर दूसरा, एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस लेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फोकल लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर दिया गया है। हम लोगों को मालूम है कि कॉन्वर्जिंग लेंस कैसा होता है। कॉन्वर्जिंग लेंस कुछ इस टाइप का होता है, राइट? ओके, अब ये हम लोग अगर कॉन्वर्जिंग लेंस लेते हैं तो हमको मालूम है कि लेंस मतलब यहां से फिर कॉन्वर्ज होगी लाइट। ओके, तो फोकल लेंथ यहाँ पे फोकस यहां से पास होगा, तो ये जो पैरेलल रेज जो इंफिनिटी से आ रही है वो फोकस में से पास होगी। इसका मतलब ये होगा कि फोकस इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस, बराबर है? तो हम लोग इसको अगर ऐसा कंसीडर करें कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो राइट हैंड साइड कौन सी आएगी? पॉजिटिव वैल्यू जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी आएगी? नेगेटिव वैल्यू जाएगी। ऊपर की साइड हम लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ऊपर की हाइट जो भी कुछ होगी वो पॉजिटिव होगी और नीचे की जो होगी वो नेगेटिव होगी। ये हमारा बेसिक आइडिया है, ठीक है ना? मालूम है साइन कन्वेंशन की वजह से। चलो हम लोग पहले लिखते हैं कि जो डेटा दिया गया है वो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहली चीज लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलो कॉन्वेक्स लेंस आ गया। फिर दूसरी चीज हमको दी गई है कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये ले लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO लेता हूं, वो 5 सेंटीमीटर है। फिर दूसरी चीज है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? U से, तो वो है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि वो कहां पे रखा जाता है? नॉर्मली हम लोग सिंपलिसिटी के लिए हम लोग कहां पे रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये साइन कन्वेंशन की वजह से ये -25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब दूसरी क्या चीज है हमारे पास? फोकल लेंथ है। ओके, चलो तो फोकल लेंथ लिख लेते हैं। फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू, मैंने जैसे बताया फोकल लेंथ कॉन्वर्जिंग लेंस के लिए ऑन द राइट हैंड साइड बनेगी, तो इसलिए ये जाएगा प्लस कितना है? 10, तो ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो आ गया। मतलब वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये रहा, फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, फिर फोकल लेंथ है। तो अगर ये फोकल लेंथ है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो उसके ऊपर से हम लोग इमेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग यस लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला। नहीं तो फिर हम लोग पहले लिख देते हैं कि लेट इमेज डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस v लेते हैं इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमको फाइंड करना है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हमको पोजीशन साइज और नेचर फाइंड करना है तो साइज के लिए मैग्निफिकेशन चाहिए होगा और उसके लिए हमको हाइट ऑफ इमेज भी चाहिए होगी। ठीक है, तो मैं दूसरा चीज ले लेता हूं यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज हम लोग HI लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO लिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट O, तो HI हाइट ऑफ इमेज, ये दो फाइंड करना है। ठीक है, चलो बाय लेंस फॉर्मूला हमको क्या मिलेगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलो इसके अंदर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास f की वैल्यू क्या है? +10, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 1/10 इज इक्वल टू, इमेज डिस्टेंस है नहीं है वो फाइंड करना है, तो हम लोग v लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 1/-25। अब सीधी सी बात है कि ये माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस, करेक्ट, 1/v प्लस 1/25। अभी इस चीज को इस तरफ ले आऊंगा तो ऑब्वियसली हम लोग ऐसे लिख पाएंगे 1/v, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/25। देखो ये मैंने क्या किया है कि 1/25 इस तरफ लाया हूं, तो 1/10 माइनस 1/25 तो ये है ही। जो मैं इस साइड पे 1/v लिखने वाला था वो मैं इस तरफ लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलो तो हमको 1/v, देखो अब एक सिंपल चीज दिखाता हूं, ये है ना मैथमेटिक्स ही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग 5 और 20 का एलसीएम निकाले ही, जरूरी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो सिंपल बनाने के लिए। कैसे? डायरेक्ट लिखो 10 × 25 इधर लिख दो, -10 इधर लिख दो, बहुत सिंपल है। कोई जरूरी नहीं है कि एलसीएम निकालो और वो सब करो, डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से।
तो ये हो गया 10 और 20। 12 एलसीएम सिंपलिसिटी के लिए होता है, मतलब सिंपल बनाने के लिए होता है और कुछ नहीं है कैलकुलेशन को। ये क्या होगा 25 माइनस 10 15। चलो 5 3 जा 5 5 जा, ओके ठीक है। और कुछ कैंसर नहीं, तो 1 अपॉन वी आ गया 3 अपॉन 50, 3 अपॉन 50। तो इसका मतलब कि v इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज ये है कि हमको पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा लेंस के उस तरफ, लेंस के उस तरफ बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। तो लेंथ हम लोग जो भी कंसिडर करते हैं वो अगर ये जो हमारे जो लेंस जो है उसके राइट हैंड साइड पे जाते हैं, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, तो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। ओके चलो, तो v हमको मिल गया, हमको v की वैल्यू मिल गई है। चलो 50/3 का मतलब एक्चुअली क्या होता है, 50/3 अगर हम गिने तो क्या होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 16 3 48, 20 मतलब 16.67 सेंटीमीटर अप्रोक्स इतना होता है, ठीक है। चलो अब देखो हमारा फोकल लेंथ है 10, v है ये, u है ये। चलो मैग्निफिकेशन आ सकता है। मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, मैग्निफिकेशन इज एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस वी अपॉन यू। लेंस फॉर्मूला है ना, तो लेंस फॉर्मूला में प्लस वी अपॉन यू होता है। चलो तो हमको मिलेगा हाइट ऑफ इमेज, एच ओ तो हमारे पास है 5, चलो वी हमारे पास क्या है 50/3 और u हमारे पास क्या है, u है -25, यस -25, तो मैं यहाँ पे -25 ही लिखूंगा। तो ये 5 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा देखो, therefore hi is equals to माइनस ऑफ 50/3, 5 ऊपर चला जाएगा इंटू 5 और ये नीचे 25, 25 1 जा 25 2 जा, चलो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। hi is equals to माइनस ऑफ 10/3 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब होता है ये इन्वर्टेड है, उल्टा, क्योंकि हाइट अगर नीचे की तरफ मेजर करेंगे तभी नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब हुआ कि ये उल्टा है, इन्वर्टेड है, अदर साइड ऑफ द लेंस फॉर्म हो रहा है, मतलब रियल है। नेचर पूछा है ना हमको, नेचर पोजीशन पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो कहां पे होगा, इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 50/3 सेंटीमीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 16.67 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरी चीज कहां पे आ जाएगी, साइज, साइज ऑफ द इमेज ये है ना, हाइट है तो ये साइज ऑफ द इमेज आ गया, ठीक है। और नेचर ऑन द अदर साइड है तो रियल है, माइनस है इसलिए इन्वर्टेड है, ठीक है, माइनस इन्वर्टेड। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 3.3 समथिंग है, ठीक है। तो अगर आपका मैग्निफिकेशन आप देखो, मैग्निफिकेशन आप मैग्निफिकेशन अगर देखोगे तो आपको मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा, v/u मिलेगा। तो v है 50/3 और ये है 25, ठीक है ना। तो 50/3 अगर आप लेते हो और ये 25 50/3, तो ये ऐसे आ गया, मतलब ये आ गया 2, मतलब 2/3 आ गया। 2/3 मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब होता है डिमिनिश्ड, ठीक है, छोटा है, ओके। बहुत इजी है इसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। चलो तो हम इधर यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50/3 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 16.6 सेंटीमीटर, ओके। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ गई, अप्रोक्सीमेटली 16.67 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ लेंस, ठीक है। फिर साइज, साइज क्या आ गई, साइज है तो हमारा साइज, साइज मतलब क्या होता है उसकी हाइट, है ना, हाइट इज 10/3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर मतलब दूसरी तरफ है रियल, रेज आर एक्चुअली मीनिंग, तो नेचर हो गया, नेचर हमारा है रियल। दूसरा हाइट नेगेटिव है तो इन्वर्टेड। फिर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो हमारा था वो v/u माइनस v/u हम लोग, सॉरी v/u हम लोग करते हैं, तो v/u, v ये है /3 और ये 25 मतलब 2, मतलब 2/3, लेस देन 1 हो गया ये, तो ये डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड या स्मॉलर इन साइज, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है, बहुत आसान है। रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, देखो रे डायग्राम ड्रॉ किया, हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखो पहले हम लोग ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
चलो ये लेंस है, ओके। अब ये हमेशा ध्यान में आप लोग कॉम्पास से भी ये लेंस को ड्रॉ कर सकते हो। कॉम्पास से भी आप अगर ड्रॉ करके तो यही बढ़िया रहेगा कि आप कॉम्पास से ड्रॉ करो, ठीक है। तो आप लोग का एग्जैक्टली आ जाएगा, ये लेंस एग्जैक्टली आपका परफेक्ट आ जाएगा। क्या करना है, यहाँ पे से एक मेजर ले लो, फिर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करो, दूसरा सेम मेजर लेकिन मिड ऑफ द पॉइंट से ले लेना। सेम मेजर है यहाँ पे से, तो सेम मेजर इस तरीके से ले लो, ठीक है। और फिर आप ड्रॉ कर सकते हो आराम से आर्क। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे लूंगा F1, तो यहाँ पे जो लेंथ होगा ना F1 का, वही मेजर यहाँ पे भी होना चाहिए F1, क्योंकि फोकल लेंथ दोनों तरफ सेम होती है। तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ओके। चलो फिर F2 यहाँ पे आ जाएगा। तो जो ये यहाँ पे जो पॉइंट है पोल, यहाँ से लेकर F1 का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यही होना चाहिए। F2 मतलब ये टोटल 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 25 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्वियसली 20 के पीछे आएगा, क्योंकि ये टोटल 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके पीछे आएगा। तो यहाँ पे ये है हमारा ऑब्जेक्ट और उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB, ओके। चलो अब हमको मालूम है कि जो रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, वो लेंस के अंदर जाने के बाद रिफ्रेक्ट होके चला जाता है F1 में से पास होता है, ठीक है। वो F1 में से पास हो गया। और जो फोकस में से पास हो रही होती है, ठीक है, वो चली जाएगी पैरेलल टू हमारी एक्सिस। देखो अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों को इमेज डिस्टेंस क्या मिल रहा है। इमेज डिस्टेंस हमको मिल रहा है 16.67, मतलब डेफिनेटली वो 20 सेंटीमीटर से कम है। तो ये 10 है, तो ये दूसरा 10 है, तो ये टोटल यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर ही होगा, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। F2 को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। तो उसके अंदर फॉर्म होगा ये इमेज, देखा, उसके अंदर 20 के अंदर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता चल गया कि 20 से कम है, 16.6 अंदर अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कम आपका इमेज फॉर्म होगा। अगर आप सही मेजरमेंट ले रहे हो, मतलब आप एग्जैक्टली जो ये गैप है दूसरे पिक के बीच में वो सेम गैप रख रहे हो, तो आपको एग्जैक्ट फिगर आपको मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ करना है और आपको मिल गया ये A' और ये B'। तो इस तरीके से आपकी इमेज फॉर्म होती है। ध्यान में रखोगे आपने क्या फाइंड किया है, वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी साइज जो है और इसकी साइज जो है उसमें डिफरेंस आएगा। 2/3 ऑफ इमेज बन रही थी, 2/3। मैग्निफिकेशन हमको मालूम है, हम लोग यहाँ पे मैग्निफिकेशन देख सकते हैं, या तो फिर चलो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ मैग्निफिकेशन, ठीक है। अगर हम लोग मैग्निफिकेशन देख रहे हैं, मैग्निफिकेशन हमको मालूम है इज इक्वल टू V/U। तो V क्या है हमारे पास 50/3, जैसे मैंने पहले बताया था, और U यहाँ पे है 25, -25 है तो मैंने माइनस रख दिया, ये कैंसल 2, तो -2/3, मतलब 2/3 इज लेस देन 1, नेगेटिव है मतलब उल्टा हुआ, ठीक है। चलो तो ये भी हमारा मैग्निफिकेशन आ रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे और ये फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ओके। चलो